साथ मैं हूं हेमा जन्वेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। नर्सिंग कर्मियों ने भिवाड़ी में किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। बदमाश को पकड़ने गई गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, एएसआई लखन सिंह की हुई मौत। एनबी थाना क्षेत्र में हुई चोरी, चोर नकदी और जेवरात लेकर हुए फरार। शुल्क 3 गुना लेने पर छात्रों ने किया प्रदर्शन, कहा कॉलेज में गरीब छात्रों से 3 गुना शुल्क लेना उचित नहीं। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश भर में 5 से 10 अगस्त तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के तहत सकट ग्राम में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में सोमवार को प्रतियोगिता के तीसरे दिन वॉलीबॉल पुरुष वर्ग एवं खो खो महिला वर्ग का फाइनल मैच खेला गया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य रतन लाल मीणा ने बताया कि वॉलीबॉल पुरुष वर्ग का मैच ए व सी टीम के बीच खेला गया, जिसमें ए टीम विजेता रही। वहीं प्रतियोगिता के दौरान खो खो महिला वर्ग का मैच बी व सी टीम के बीच में खेला गया, जिसमें बी टीम विजेता रही। उन्होंने बताया कि कबड्डी महिला वर्ग, फुटबॉल पुरुष वर्ग, शूटिंग बॉल पुरुष प्रतियोगिता में कोई भी प्रतिद्वंदी टीम नहीं होने के कारण एकल टीम रहने पर कबड्डी महिला वर्ग में बी टीम, फुटबॉल पुरुष वर्ग में ए एवं शूटिंग वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में एक ही टीम विजेता रही। इस अवसर पर प्रतियोगिता के निर्णायक राजेंद्र मीणा, प्रभु दयाल मीणा, बबलू कुमार सैनी, व्याख्याता अंशु गुर्जर, सोनम यादव, शारीरिक शिक्षक संगीता वर्मा सहित अन्य शिक्षक व ग्रामीण उपस्थित रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 4 में एक युवक को अपने घर जाते समय कुछ लोगों ने बीच रास्ते में रोका और उसके साथ लाठी डंडे ईंट से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उसके गंभीर चोट लगने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल के परिजन विजेंद्र प्रजापत निवासी प्रेमनगर ने बताया कि मेरा भाई धर्मेंद्र प्रजापत पुराने मकान चावड़पाड़ी से पैदल अपने घर प्रेमनगर जा रहा था, तभी स्कीम नंबर 4 के समीप राजवीर, राकेश सहित अन्य लोग आए और बिना किसी कारण धर्मेंद्र प्रजापत पर ईंट और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक धर्मेंद्र प्रजापत को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां धर्मेंद्र प्रजापत का इलाज चल रहा है। झगड़े की रिपोर्ट कोतवाली थाने में परिजनों के द्वारा दे दी गई है। ये भाई है ना, घर से आ रहा था पुराने घर से और रास्ते में इनको मेरे भाई को पकड़ लिया। फिर 2-3 जने थे, मतलब गेड़ दिया ईंट, मतलब ईंट से पैरों में दिया था, हाथ पैर तोड़ दिए, पूरी हालत खराब कर दी। कौन लोग थे वो? एक राजवीर था, एक रक्की था और 1-2 लड़के थे उनके साथ। आपके भाई का क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रजापत। क्या काम करता है वो ही मजदूर, ये मतलब मजदूरी करता है। कहाँ रहते हैं? ये हम प्रेमनगर में रहते हैं, फेरी लगाता है। पुरानी रंजिश थी क्या? ये मतलब मेरे भाई ने कुछ भी नहीं बोला था, वो आ रहा था घर पे, डायरेक्टली उसको मार दिया। क्या आ रहे थे वो? पुराने घर से मौसी जी के पास घर से आ रहे थे। परिवार के लोग हैं? वो पूरे दूसरे लोग हैं, मतलब हमारी जात के, बट सामने रहते थे पुराने। कोई रंजिश है क्या पुरानी? वो तो पूरा पहले लड़ाई हुई थी, वो तो मैटर साथ, मतलब कोई लड़ाई साल भर पहले का रहता, पता नहीं, कुछ भी बात नहीं थी। क्या झगड़ा साल भर पहले? क्या मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा, मतलब उन्होंने गाली रख दी और वो फेंक दी, ईंट फेंक दी। अब तो ईंट से मारी थी, ईंट पे पड़ी थी नीचे, ईंट काट ली, तोड़ दी, वो मार दिया। अच्छा, आपका भाई कहाँ से कहा था अभी? वो पुराने घर से अपने नए घर की तरफ आ रहा था। हमारा चावंडपाड़ी में, चावंडपाड़ी में। आप कहाँ आ रहे थे? वो पूरे नए घर पे आ रहा था। ये प्रेमनगर है, मेहताब सिंह के नौरे के पास। घटना कहाँ हुई? फिर ये रास्ते में पकड़ लिया, मुखीजा की दुकान के आगे, पार्षद विक्रम पार्षद घर के आगे, इसी नंबर 4। पूरे शरीर में चोट आई, सिर्फ छोड़ दिया, टांग वहां तोड़ दिया, हाथ तक तोड़ दिया, अंगली तोड़ दी। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजाद समाज पार्टी काशीराम विधानसभा अध्यक्ष संजय कोठारी ने हरियाणा के नूंह मेवात में हुए दंगों की निंदा करते हुए सभी को शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेवात हमेशा भाईचारे के नाम से जाना जाता है। मेवात का भाईचारा सदियों पुराना है। इस भाईचारे को बनाए रखें। सभी को आपसी मतभेद और भड़काऊ बयानबाजी तथा तेरा मेरा को छोड़कर इंसानियत को बनाए रखकर आपसी भाईचारे को बनाए रखना है। आज की युवा पीढ़ी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमें हिंदू मुस्लिम से पहले इंसानियत और भाईचारे को आगे रखना चाहिए। कोई भी धर्म या मजहब हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सभी युवा पीढ़ी को अफवाह से बचना चाहिए। इससे हमारे देश की सामाजिक व धार्मिक स्थिति खराब ना हो। किसी भी अफवाह या अवांछनीय व्यक्ति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के मेन बाजार में बिल्लू जैन की प्राचीन हवेली की दूसरी मंजिल पर हवेली में किराए पर रहने वाले रिटायर्ड अंकुरी बाई के नवासे वरुण पुत्र रामोतार ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर मौके पर रामगढ़ थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने चौकी इंचार्ज हरिराम और पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचकर जांच की। मृतक की पत्नी ने बताया कि मेरी नानी रहती है। हम लोग नानी के साथ हवेली में काफी दिनों से रह रहे हैं। मेरा पति वरुण शराब का आदी है और कल रात को मुझे भी ऊपर सोने की कहकर चला गया था। आज दोपहर को जब खाना देने गई तो वहां देखा कि कपड़े की चुनरी से फांसी पर लटक रहा है। फिर चाकू से चुनरी को काटकर शव को नीचे रखा। पुलिस ने मौके पर देखा जहां वरुण की पत्नी ने शव फांसी पर लटका होने की बात कही। वह दरवाजे के बाहर साइड में लगी खूंटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फुट होगी और शव खूंटी से दूर चौक में खुले में पड़ा हुआ था और जूते भी आधे बाहर लटके पड़े थे। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के साथ रामगढ़ ले गई और जांच के लिए मृतक की पत्नी को भी रामगढ़ बुला लिया। मृतक के 4 छोटे बच्चे हैं। बड़ी लड़की ने बताया कि वह कक्षा 6 में पढ़ती है। इस घटना की सूचना पर अनेक ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस दौरान थाना अधिकारी राजपाल सिंह, चौकी इंचार्ज हरिराम, कांस्टेबल सतराम, इंद्राज भंबड़, महबूब खान, हेड कांस्टेबल चंद्रपाल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अलवर की धारा को धर्म से ओत-प्रोत करने के उद्देश्य से शहर के स्कीम नंबर 2 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस गजेंद्र कथा के साथ आरंभ हुआ। कथा के इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के अमरकंटक धाम से आए श्री राघवेंद्र आचार्य के मुखारविंद से किया जा रहा है। गुरुवार को कलश यात्रा भागवत महात्म्य ध्रुव चरित्र से आरंभ हुई। प्रहलाद व वामन चरित्र एवं श्री राम जन्म व श्री कृष्ण जन्म का सफर तय करते हुए इस कथा के 5वें दिन आज श्री कृष्ण लीला व रुक्मणी विवाह का प्रसंग चरित्रों के माध्यम से आचार्य राघवेंद्र स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया। नाम तेरा है पालनहारा, सदगुरु राख मेरी ओर, भजनम राणायम जैसे भजनों ने कथा का श्रवण कर रहे भक्तों के मध्य सेतु का कार्य किया। आचार्य ने बताया कि इंसान को सद्कर्मों को करते हुए अपना जीवन भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। कलियुगी में यही मोक्ष का उपाय है। नित्य दोपहर 3 बजे आरती से आरंभ होकर 6:30 बजे पुनः आरती के साथ इस कथा का समापन होता है। कथा के बाद समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित भी किया जाता है। 3 अगस्त से आरंभ हुई इस कथा का 10 अगस्त को हवन के साथ समापन होगा। कल कथा के 6ठे दिवस में प्रवेश करते हुए सुदामा चरित्र का व्याख्यान अति आकर्षक होगा। आयोजन समिति से जुड़े योगेश हांडा व किशन लाल ने बताया कि श्री कृष्ण व रुक्मणी विवाह की खुशी में आज प्रसाद के रूप में मालपुए का प्रसाद वितरित किया गया है। संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति ब्लॉक तिजारा की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का भिवाड़ी के जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन रहा। जिला अस्पताल की सभी नर्सेज ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी भेजा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि राज्य के नर्सिंग कर्मियों की राज्य स्तर पर वेतन भत्तों की विसंगति, पदोन्नति, पदों में वृद्धि, प्लेसमेंट एजेंसी से नर्सेज की भर्ती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, नर्सिंग ट्यूटर एवं ANM वर्ग का पद नाम परिवर्तन, ड्रेस कोड में परिवर्तन, समस्त संविदा नर्सेज का नियमितीकरण, अलग से नर्सिंग निदेशालय की स्थापना करना, ये सभी 11 सूत्रीय मांग अभी तक लंबित है, जिस पर लगातार ज्ञापन धरना प्रदर्शन के माध्यम से पिछले 4 वर्षों से सरकार का ध्यान आकर्षण करवाए जाने के बावजूद भी अभी तक भी समाधान नहीं किया गया, जिससे नर्सेज में भारी रोष व्याप्त है। अपनी इन्हीं मांगों का राज्य सरकार के ध्यान में लाने व मांगों को जल्द पूरा कराने के लिए राज्य व्यापी संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के आह्वान पर यह प्रदर्शन
प्रदर्शन किया गया है। अगर जल्दी ही सरकार की तरफ से नर्सिंग कर्मियों की इन मांगों पर गौर करते हुए इन्हें पूरा नहीं किया गया तो सभी नर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे और जयपुर में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इधर भिवाड़ी जिला अस्पताल पर धरना प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रही। वहीं इस मौके पर हरकेश बहरवा, नरेश यादव, मंजीत यादव, सौरव, कृष्ण, मौसम, सुशीला, सुनीता, बलवंत, मनीषा, कृष्णा, बबली, दीपिका, नरेंद्र, अरशद सहित नर्सिंग स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। हमारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी है और जिला मुख्यालय पर 20 दिन हो गए, आज 21वां दिन है। इसमें हमारे तिजारा ब्लॉक पे जितने भी पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके सारे कर्मचारी आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और हम हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अगर उन्होंने मांगे नहीं मानी तो फिर जिला मुख्यालय के अलावा और बाकी सारे ब्लॉकों पे भी हम रोजाना 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे या फिर हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं अगर सरकार का यही रवैया रहा। तो किस तरीके की आपकी 11 सूत्री मांगे आप बताएं? हमारी 11 सूत्री मांगे जैसे एक तो वेतन विसंगति को लेके है, पदोन्नति को लेके है और दूसरी बात हमारा एक नर्सिंग निदेशालय अलग से बने, तीसरा संविदा कर्मचारी है उनको भी लेके है, नियमित भर्ती हो, ठेका प्रथा। तो ये आगे भी इस तरीके की धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे? बिल्कुल, अगर सरकार में कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो हमारा आगे तक भी यही जयपुर विद्युत वितरण निगम राजगढ़ कार्यालय परिसर में स्थित भगवान भोले शंकर के मंदिर में सहस्त्र धारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहस्त्र धारा चढ़ाने से पहले विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कलश आदि की पूजा अर्चना करवाई गई। इसके उपरांत जयपुर विद्युत वितरण निगम राजगढ़ में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भोलेनाथ का सहस्त्र धारा चढ़ाकर अभिषेक किया गया। इस अवसर पर निगम प्रांगण में हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। अलवर गायनी एवं ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी में प्रेगनेंसी में थायराइड विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें एंडोक्राइनोलॉजी कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर राखी सिंह ने शिरकत की। संगोष्ठी में उन्होंने थायराइड के प्रकार, उनके निवारण, लक्षण व बचाव की जानकारी दी। संगोष्ठी विशेषकर गर्भवती महिलाओं में थायराइड बीमारी होने के बारे में थी। इसमें बताया गया कि समय समय पर थायराइड की जांच करवानी चाहिए। थायराइड के होते हुए भी गर्भवती महिलाएं सामान्य गर्भ धारण कर सकती हैं। अगर थायराइड नियंत्रण में रहता है तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है। संगोष्ठी में अलवर की महिला चिकित्सकों में डॉक्टर देवयानी राणावत, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर नीलम सिंगल, डॉक्टर सपना जैन, डॉक्टर चारू जौहरी, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर कंचन बत्रा, डॉक्टर गीता मल्लिक, डॉक्टर भगवती मीणा, डॉक्टर कमनीला गुप्ता, डॉक्टर सरोज जैन, डॉक्टर आभा सप्रा, डॉक्टर कुमुद गुप्ता, डॉक्टर गरिमा गोयल, डॉक्टर मीनू गुप्ता, डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर शिखा बंसल, डॉक्टर रितिका गुप्ता, डॉक्टर आकृति झा, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर स्नेहलता रॉय, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर स्नेह यादव, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर कमलेश वर्मा, डॉक्टर दर्शना चौधरी, डॉक्टर मंजूलता अग्रवाल, डॉक्टर पायल गुप्ता, डॉक्टर राधिका कुंदनानी, डॉक्टर मोनिका सोनी, डॉक्टर रीना यादव, डॉक्टर इंदु वर्मा ने शिरकत की। नोएडा से आई हूँ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉक्सी ओवर हियर और मेरे पास पोर्टफोलियो है एंडोक्राइन कमेटी ऑफ इंडिया का एज अ चेयरपर्सन। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी एंड चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, थायराइड डिसऑर्डर्स जो है बहुत कॉमन है इंडिया में एंड प्रेगनेंसी में तो बहुत ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म कॉमन है टू द ट्यून ऑफ अराउंड 45% ऑफ द फीमेल्स in pregnancy may have hypothyroidism all over India and जब हम देखें तो नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट में हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा है एंड एवरी फीमेल शुड गेट हर थायराइड चेक। थायराइड का चेक होना बहुत जरूरी है। पहले 3 महीने में थायराइड का कट ऑफ लेवल इज 2.5, सेकेंड ट्राइमेस्टर अगले 3 महीने में 3 होता है और उसके बाद 3 होता है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट कि थायराइड का लेवल हमेशा चेक कराएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोई भी ट्राइमेस्टर में आप चेक कराएं, एक बार कराना जरूरी है। और जो लेवल लैब रिपोर्ट्स में आती हैं वो 4, 4.5, 5 तक आती है, दैट इज नॉट फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए 2.5 कट ऑफ होता है, हमें वो लेकर के चलना होता है जो कि लैब रिपोर्ट्स में कट ऑफ वैल्यू नहीं दिखाई जाती। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कई सारे दुष्परिणाम भी होते हैं प्रेगनेंसी में, बच्चे के ऊपर भी काफी इफेक्ट आता है।
हम इसी सब के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा, तो दैट विल ऑल्सो कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म। वो हाइपो नहीं करता, वो उल्टा करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म करता है। तो हमें ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है, दैट थायराइड हमारा ठीक रहे। स्वस्थ माँ रहेगी तो स्वस्थ बच्चा होगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए L1 न्यूज के। मुकेश मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करें। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठूमर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में पुरुष और महिला वर्ग की कबड्डी के रोचक मुकाबले हुए। PTI शिब्बोराम सोनी ने बताया कि कठूमर ग्राम पंचायत स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों की कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेलों में महिला पुरुषों की टीम और शूटिंग बॉल में पुरुष और रस्साकसी, खो-खो की कुल 33 टीमों में 390 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कबड्डी के महिला व पुरुष वर्ग के रोचक मुकाबले हुए, जिसमें निर्णायक जमुना प्रसाद शर्मा, मोरध्वज मीणा, मुकेश कुमार जैन, देवेश भारद्वाज, उदय सिंह एवं प्रवीण खंडेलवाल रहे। रिंग्सपुरा की टीम ने टेनिस बॉल क्रिकेट मैच जीता। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने मंदिर निर्माण कार्य में अलावड़ा और जहानपुर में आर्थिक सहयोग किया। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलावड़ा गांव में सनातन धर्म मंदिर पुरुषार्थी समाज अलावड़ा में पहुंचकर समाज के लोगों के साथ बन रहे मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। समाज के लोगों से मंदिर निर्माण को और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए विचार विमर्श कर मंदिर निर्माण के लिए 51,000 रुपए की राशि देकर सहयोग किया। इसके बाद जय आहूजा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जहानपुर गांव के शिव मंदिर निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा जय आहूजा और साथ में आए मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा सहित अन्य लोगों का माल्यार्पण कर साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्गों ने आहूजा को आशीर्वाद देकर चुनाव में शामिल विजय के होने का आशीर्वाद दिया। आहूजा ने इस आयोजन के लिए ग्रामीणों का धन्यवाद किया। मंदिर निर्माण कार्य में 1 लाख रुपए नगद सहयोग देकर इस पुण्य कार्य में सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान गांव की माता, बहनों और युवाओं से गांव की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, मंदिर अध्यक्ष रामचरण सचदेवा, सुरेंद्र गेरा उर्फ टीटू, लीलाधर गेरा, राधेश्याम गेरा, मंदिर कोषाध्यक्ष भवानी कालरा, अमित गुल्यानी, जगमोहन सोनी, मंडल मंत्री डालचंद मेहरा, बंटी पंडित अल्लावड़ा, ब्रजेश खटीक, शुभम भाटिया, सरपंच कालू खटीक, खेमचंद डॉक्टर, ओम प्रकाश मेघवाल सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय में छात्राओं का महाविद्यालय शुल्क जमा हो रहा है, जिसमें विकास समिति के नाम पर छात्रों से महाविद्यालय शुल्क की 3 गुना फीस वसूली जा रही है, जिसको लेकर ओमवीर रहीसा छात्र प्रतिनिधि के नेतृत्व में कॉलेज में प्रदर्शन कर विरोध किया गया और जल्द ही मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। छात्र नेता ओमवीर रहीसा ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि कॉलेज में द्वितीय और तृतीय वर्ष का शुल्क भरा जा रहा है, जिसमें अवैध शुल्क वसूली की जा रही है। छात्र निधि शुल्क 538 रुपए है, लेकिन विकास समिति के नाम पर 15 रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज में गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनसे वसूली की जा रही है। इसलिए ऐसे में छात्रों में भारी रोष है, इसलिए छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया। शुल्क बंद करो, अवैध शुल्क बंद करो, छात्रों को लूटना बंद करो, छात्रों को लूटना बंद करो, छात्रों को लूटना बंद करो। क्या है कि हमारे में
राजकीय महाविद्यालय से आता हूँ। इसमें महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है, साथ ही अस्थायी शुल्क भरे जा रहे हैं, जिसमें द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के शुल्क भरे जा रहे हैं, जिसमें अवैध शुल्क वसूली की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्रों की जो छात्र निधि शुल्क 538 रुपए, उसको विकास समिति के नाम पे 1500 रुपए और ऐंठे जा रहे हैं और छात्रों को लूटने, गरीब किसान मजदूर के लड़कों को लूटने का काम किया जा रहा है। और अभी हम ये सभी छात्र इसी के विरोध में आपसे ये बात रखने के लिए आए हैं। अगर अब ये धारा 144 लगी हुई है, हम अभी शांतिपूर्वक इस बात को रख रहे हैं। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमको क्रांतिकारी तरीके से भी हमारी बात रखने का अधिकार है। किस तरह शुल्क लिया जा रहा है, क्या है? अवैध शुल्क लिया जा रहा है, बच्चों से 1500 रुपए का अवैध शुल्क ऊपर लिया जा रहा है। जो निधि शुल्क है ना, छात्रों को जो वास्तविक शुल्क 538 रुपए, जो 1500 प्लस करके लिया जा रहा है। इसलिए हमने मांग रखी है। किस नाम पे लिया जा रहा है? विकास समिति के नाम पे। आयुक्तालय द्वारा कोई निर्धारित नहीं किया गया इस प्रकार का शुल्क, इसलिए हमने ये मांग रखी है। राजस्थान युवा महोत्सव उद्घाटन समारोह प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, एडीएम फर्स्ट उत्तम सिंह शेखावत सहित स्कूली बच्चे मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि प्रताप ऑडिटोरियम में राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिले स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण क्षेत्र में युवा प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने और निखारने के लिए युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन कर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को निखारने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक युवा प्रतिभागियों को निखारने का मौका नहीं मिलता था। इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिनमें युवाएं, स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं भाग लेंगे। राजस्थान युवा महोत्सव 2023-24 मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, उनको निखारने के लिए ये युवा महोत्सव प्रतियोगिता यहाँ कराई है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे युवा, छोटे बच्चे और बच्चियां भाग लेंगे 17 से 30 वर्ष तक के, और जिन प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता, उनको निश्चित रूप से मौका मिलेगा, उनका निखार होगा और वो लोग इस मंच के माध्यम से ब्लॉकों का, जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के अवसर पर भारत अल्ट्रासाउंड में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रुति सांगवान ने बताया कि नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त मां के स्तन का दूध कोलेस्ट्रॉल संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 2 घंटे के भीतर ही देना शुरू करना चाहिए। सामान्यतः बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने की सलाह जाती है। शिशु को 6 महीने की अवस्था और 2 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने के साथ साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। स्तन में दूध पैदा होता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक स्तन में दूध पैदा होता है एवं बच्चे के दूध पीना छोड़ने के पश्चात कुछ समय बाद अपने आप ही स्तन से दूध बनना बंद हो जाता है। स्तनपान कराने से मां और शिशु दोनों को फायदा होता है, जिससे मां का दूध बच्चे के लिए अच्छा और संपूर्ण आहार होता है। दूध में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और शिशु को रोगों से बचाता है। शिशु की वृद्धि अच्छे से होती है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग एवं संक्रमण से ग्रस्त हो जाते हैं। शिशु के लिए स्तनपान संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नए जन्म हुए बच्चे में नहीं होती है। ये शक्ति मां के दूध से शिशु को हासिल होती है। मां के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है, जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। इसलिए मां का दूध 6-8 महीने तक बच्चे के लिए श्रेष्ठ ही नहीं, जीवन रक्षक भी होता है। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीता शर्मा, डॉक्टर राजेश चौधरी, शाखा सचिव अनिल सिंघल, महिला संयोजिका मीनाक्षी शर्मा, सुनीता सोनी, कामिनी सिंघल, मिथिलेश एवं परिषद के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
भिवाड़ी थाना तहत आज रविवार को शाम 4:30 बजे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान सीमा में खेतों में जुआ खेलते हुए थाना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भिवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 59 के पार्षद सुनील दायमा सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी थाने के एसआई सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि भिवाड़ी और खोहरी बॉर्डर के नजदीक राजस्थान सीमा में खेतों में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 52,000 रुपए जब्त कर वार्ड नंबर 59 के पार्षद सुनील दायमा, अनवर जुदेड़ा, विपिन महेश, आलोक, गोलू, दीपक, वसीम को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम थाने पर जरिए मुझे खास सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में जंगलों में जुआ खेला जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 टीमों द्वारा जुआ को पकड़ा गया है और एक पार्टी से 26,500 रुपये और एक पार्टी से 25,500 रुपये बरामद किए गए, कार्रवाई की जाए। ये कितने बजे की घटना और कहाँ की घटना है? ये अभी की घटनाएं हैं 4:30 बजे 4 बजे तक। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में दीपदान और हनुमान चालीसा का भव्य आयोजन 5 अगस्त को किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जिला संयोजक संपर्क प्रमुख प्रदीप कुमार जैन उर्फ डब्बू ने पुरुषोत्तम सोन एडवोकेट के नेतृत्व में हनुमान चालीसा व दीपदान का भव्य कार्यक्रम किया गया। आयोजन सुबह 5 बजे से ही सभी मंदिरों में साज सजावट का कार्यक्रम पूरे शहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा दीपकों का वितरण किया गया एवं पत्रक वितरण किए गए। इसके बाद पूरा शहर शाम 7 बजे व्यापार महासंघ के आह्वान पर स्वेच्छा अपनी दुकान प्रतिष्ठान को बंद कर मंदिर एवं अपने घरों पर पहुंच गए, जहां पर 7 दीपक प्रत्येक घर में जलाए गए। 5 दीपक अयोध्या मंदिर की स्थापना के लिए, 1 दीपक हिंसा में मारे गए निर्दोषों की शांति के लिए, 7वां दीपक राष्ट्र की उन्नति, एकता और शांति के लिए जलाया गया और उसके बाद हनुमान चालीसा का प्रत्येक घर में लोगों ने अपने परिवार सहित पाठ किया। इस आयोजन को लेकर हजारों शहरवासियों में जोश था। पूरा शहर दीपक की रोशनी से जगमग हो गया। लोगों ने हनुमान चालीसा के बाद देशभक्ति नारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। यह कार्यक्रम प्रत्येक मंदिर एवं सनातन धर्म के लोगों ने अपने अपने घरों पर किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता ने हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने मंदिर में इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा एवं दीपदान का कार्यक्रम रखा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया, मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी, कृष्ण कुमार सैनी, पड़ताल सैम्य समाज कार्तिक सैनी, अनुराग, अविनाश सैनी, भारत सैनी, यशपाल आचार्य, मोहन सैनी, श्री कृष्ण प्रधान सैनी, समाज भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ रक्षा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सायं होटल में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रांतपाल एमजेएफ लॉयन ओम प्रकाश गग्गड़, शपथ ग्रहण अधिकारी पूर्व प्रांतपाल एमजेएफ लॉयन नितिन मांगलेक, मुख्य वक्ता सह प्रांतपाल प्रथम पीएमजेएफ लॉयन सुनील अरोड़ा, अति विशिष्ट अतिथि सह प्रांतपाल द्वितीय एमजेएफ लॉयन सुधीर वाजपेयी, रीजन चेयरमैन एमजेएफ लॉयन अभिषेक गोयल, जोन चेयरमैन लॉयन राजकुमार जिंदल, लियो प्रांतीय अध्यक्ष विपुल वलीचा, लियो क्लब अध्यक्ष अमन गुप्ता तथा संयोजक प्रांतीय सचिव गेट एमजेएफ लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता रहे। मंच का संचालन लॉयन डॉक्टर प्रदीप मलिक ने किया। शपथ ग्रहण अधिकारी ने एडवोकेट लॉयन भानु प्रकाश अग्रवाल को अध्यक्ष, लॉयन प्रमोद ओलानिया को सचिव, लॉयन सुरेश गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद सहित संपूर्ण कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। इस अवसर पर लॉयंस क्लब भिवाड़ी, भिवाड़ी सिटी, भिवाड़ी रोशनी, अलवर बहरोड रॉयल, बहरोड किंग कोटपुतली, पावटा सहित संपूर्ण रीजन के लॉयन पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के सभी सदस्यों ने बधाई देकर नई कार्यकारिणी को सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर कार्य करने का वादा किया। कार्यक्रम में अतिथियों के सानिध्य में एक निःशक्त जन को ट्राईसाइकिल तथा एक महिला को सिलाई मशीन भी प्रदान की गई। पोखरा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर चल रही राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के कबड्डी के फाइनल में विजडम वर्ल्ड स्कूल टपूकड़ा की टीम ने कप्तान अर्पित के नेतृत्व में अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा की टीम को 3 बार ऑल आउट करके 9 के मुकाबले 34 अंक हासिल कर भारी अंतर से जीत दर्ज की। इस प्रकार विजडम वर्ल्ड स्कूल कबड्डी टीम का ब्लॉक स्तर पर चयन हो गया। इस मैच के रेफरी शारीरिक शिक्षक नीरज रहे। इस शानदार जीत पर स्कूल के डायरेक्टर अनूप यादव ने विद्यालय स्टाफ और छात्रों को बधाई दी व टीम के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की।
कबड्डी देखा नॉर्मल आ रहा फोड़ गया रे तो पहले अभी आओ ना करनी सेना अलवर की जिला क्रियान्वयन कोर समिति की बैठक का आयोजन आज महल चौक स्थित जहाज साहब की हवेली पर किया गया। क्रियान्वयन समिति ने शीघ्र ही जिले में जन जागरण सदस्यता अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें अलवर जिले में अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का फैसला लिया गया है। साथ ही आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस, दुर्गादास राठौड़ जयंती आदि को भी धूमधाम पूर्वक मनाए जाने की बात रखी गई। साथ ही संगठन के कार्य पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें अलवर जिले के नए परिसीमन को देखते हुए समस्त नई तहसील एवं अलवर के पड़ोसी जिलों में भी करनी सेना का गठन एवं विस्तार किए जाने पर चर्चा हुई। कोर समिति की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष राजकरण सिंह राजावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह राठौड़, आईटी प्रभारी मुकेश सिंह कछवाहा, वरिष्ठ सलाहकार स्वरूप सिंह तंवर, महामंत्री जितेंद्र सिंह कछवाहा, भूपेंद्र सिंह नरूका, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह बड़गुजर, मंत्री देवेंद्र सिंह रावत आदि रहे। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने आज हरियाणा मेवात के हथीन पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री राम सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भेंट कर मेवात में बर्बर तरीके से हिंदुओं की कलश यात्रा पर हुए हमले में घायल और मृतक लोगों के परिवार के बारे में जानकारी। हमले में घायल लोगों के इलाज को लेकर आर्थिक सहायता देने के लिए चर्चा की और मृतक के परिवारों के पालन पोषण को लेकर भी बात की गई। मेवात में जो हिंदुओं पर हमला हुआ है उसको लेकर नूंह जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सख्त कार्रवाई की मांग कर हिंदुओं और बस्तियों की सुरक्षा को लेकर बात की। फिरोजपुर झुरका के निकट भादस गांव के शक्ति सैनी की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज मृतक के परिवार से मिलकर उनके दुख में शामिल होकर परिवार के लोगों को सांत्वना दी और मृतक की पत्नी जेना सैनी मूल निवासी इंदुपुर रामगढ़ को 11,000 रुपए नगद देकर आर्थिक सहायता की। धर्मार्थ फाउंडेशन की तरफ से मृतक शक्ति सिंह की पत्नी को हर माह 11,000 रुपए देकर आर्थिक सहायता कर दी जाएगी। इस दौरान बजरंग दल हरियाणा प्रांत संयोजक भारत भूषण, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष नवीन राजपूत, श्री राम सेना अध्यक्ष अनिल कौशिक, श्री राम सेना पदाधिकारी राम कुमार, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षक फूल सिंह चौधरी, बंटी पंडित, हरिओम चौधरी, शुभम भाटिया साथ रहे। आज हम लोग भादस गांव में आए हैं जो फिरोजपुर जिरका के पास मेवात हरियाणा में है और हम यहां पर हमारे भाई श्री भारत भूषण जी और श्री अनिल कौशिक जी के साथ में आए हैं जो बजरंग दल के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। 31 तारीख को नूंह में एक बर्बर हमला किया गया हमारी शोभा यात्रा पे, हमारी कलश यात्रा पे, और उसी दिन जो इसके बाद में यहाँ पे जिहादी तत्वों ने, जिहादी मानसिकता के लोगों ने अलग अलग जगह उपद्रव और हमले किए। उसमें हमारे एक छोटे भाई शक्ति सिंह सैनी जी जो भादस के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी धर्मपत्नी हमारे यहाँ गांव इंदपुर के सैनी समाज की बेटी हैं, ये मुझे यहीं आके पता चला। हम परिवार को ढाढ़स बनाने भी आए थे और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ के एमएलए जो अपनी जिहादी मानसिकता को मोहम्मद खान कई बार प्रदर्शित विधानसभा में भी कर चुके हैं और ये सारी घटना को ट्रिगर करना या इसको आग लगाने का काम उन्होंने किया, उनके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा दी जाए, अरेस्ट किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे भाई की, शक्ति सिंह सैनी की, जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे निर्मम हत्या की है, उनको भी ढूंढ करके उनको मृत्युदंड दिया जाए। जी, आज ये अपने जो अभी जो 31 जुलाई को जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो अपनी मेवात ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के ऊपर जो ये पथराव हुआ था, जो हमला हुआ, गोलियों से आगजनी जो हुई है, तो इसमें जो अपने भाई शक्ति सिंह
जो अपने बादस के रहने वाले थे, जिनको उपद्रवियों ने मौका देख करके उनकी हत्या कर दी। ऐसी निर्मम और बर्बरता से जो हत्या की गई है, उस भाई के आज परिवार पे आना हुआ और यहाँ शोकाकुल जो परिवार है उनसे मिले हैं, बातचीत की है और आगामी जो कार्रवाई है, जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस विषय को लेकर के यहाँ आना हुआ है बादस के अंदर। कठुमर के आदिनाथ जैन मंदिर में विश्व शांति जैन संत आचार्य वसुनंदी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना से शांति महामंडल विधान का आयोजन किया गया। जैन समाज के देवेंद्र जैन ने बताया कि रविवार को जैन समाज की महिलाओं ने पित्त वस्त्र एवं पुरुषों ने शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर जैन पंडित सुनेश जैन के सानिध्य में जैनाचार्य वसुनंदी महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ व सभी जैन संतों की दीर्घ आयु, विश्व शांति और जैन सहित सभी समाजों की खुशहाली के लिए शांति महामंडल विधान का आयोजन किया। इससे पूर्व मंदिर में नित्य पूजा पक्षाल भी किया गया। अलवर कांग्रेस जिला महासचिव बीसू का सदस्य राकेश बैरवा ने कठुमर के 2 गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं चौपालों पर चर्चा में सरकार की 10 योजनाओं पर भी चर्चा की गई। जिला महासचिव राकेश बैरवा ने बताया कि सरकार की चौपाल पर चर्चा योजना के तहत कठुमर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत कठुमर, खेडली रेल और रुवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में राजस्थान सरकार की महंगाई राहत की 10 योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आह्वान किया गया। साथ ही चौपाल पर चर्चा में लाभार्थियों से बात की गई, सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा गया। वहीं ग्रामीणों ने साफा पहनाकर जगह जगह स्वागत भी किया। भिवाड़ी में मारवाड़ी समाज की कार्यकारिणी की बैठक आज आदि नीव इंटरनेशनल में आयोजित की गई, जिसमें तीज महोत्सव को लेकर उत्सव मनाने को लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें तीज महोत्सव 20 अगस्त को मनाना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें महिला कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होंगे। साथ ही कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने सुनिश्चित हुए हैं, जिसमें विजेता को पुरस्कार भी दिया जाएगा। बैठक में मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष अमित नाहाटा, राजेंद्र शर्मा, सुमेर सिंह राजपुरोहित, किशन शास्त्री, राकेश शर्मा, राकेश देहड़ू, कुणाल बीसा, नरेश शर्मा, सुपाश सहित मारवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर सांसद बालकनाथ योगी ने कहा कि अलवर को संभाग का दर्जा मिलना चाहिए। अलवर पुराणिक नगरी है, लेकिन कांग्रेस सरकार से 75 साल में अलवर को जो विकास उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अलवर की औद्योगिक इंडस्ट्रीज में अवश्य पहचान बनी है, लेकिन अलवर शिक्षा, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था में पिछड़ा हुआ है। अलवर का मत्स्य विश्वविद्यालय केवल संचालनकर्ता विश्वविद्यालय है, जबकि विश्वविद्यालय कैंपस में ही संस्थाएं होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने अवश्य मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी खुलवाकर अलवर को आने वाले समय के लिए बेशक ऊर्जा दी है, लेकिन ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नल्हड़ में हिंदू परिवार के हमले के जिम्मेदार एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को चुन चुनकर सजा देनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अलवर को संभाग का दर्जा मिलना चाहिए था। अलवर इतनी पौराणिक ऐतिहासिक नगरी है। मैं तो ये मानता हूं कि अलवर को जो विकास इन 75 सालों में मिलना चाहिए था, जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अलावा बाकी क्षेत्रों में अलवर पिछड़ा है। चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो और चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। अलवर के अंदर जो हमारा मत्स्य विश्वविद्यालय है वो केवल एक संचालनकर्ता विश्वविद्यालय है। उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खुद की इन कैंपस में संस्थाएं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ईएसआईसी जो केंद्र सरकार ने भी पिछले 2 साल पहले चलाया है, इससे बड़ा ऊर्जा आने वाले समय पर अलवर को मिलेगी। लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। हरियाणा के नल्हड़ में हिंदू परिवारों पर हमला हुआ, एक शांति समुदाय ने हमला किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन लोगों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भी इस देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको चुन चुनकर उनके किए की सजा उनको देनी चाहिए। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।